नमस्कार। आज हम संयंत्र उपयोग बजट प्लांट यूटिलाइजेशन बजट के बारे में बात करेंगे। संयंत्र उपयोग बजट में बजट अवधि में निर्धारित उत्पादन को पूरा करने के लिए अनुमानित संयंत्र सुविधाओं का उल्लेख होता है। जिन व्यवसायों में उत्पादन कार्य मुख्यतः मशीनों की सहायता से किया जाता है, वहाँ संयंत्र की आवश्यकताओं के लिए यह बजट बनाया जाता है। यह बजट उन सभी विभागों की सहायता से बनाया जाता है जो किसी न किसी प्रकार से संयंत्र का उपयोग करते हैं। निर्माणी प्रक्रियाओं के लिए संयंत्र के अनुमान यंत्र प्रबंधक अथवा इंजीनियर द्वारा लगाए जाते हैं। संयंत्र बजट में नियमानुसार विभागानुसार मशीनों की संख्या एवं उनकी कार्यभार संबंधी विभिन्न सूचनाएं, संयंत्र का कुल आर्थिक जीवन, शेष जीवन, नए संयंत्र की अनुमानित लागत और अनेक प्रकार की विभिन्न सूचनाएं होती हैं और आवश्यक धनराशि तथा प्रस्तावित तिथि, संयंत्र क्रय करने की प्रस्तावित तिथि आदि का उल्लेख होता है। सामान्यतया संयंत्र बजट निर्माण, मशीन यूटिलाइजेशन बजट जो है उसका निर्माण निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह प्रत्येक विभाग, मशीनों व मशीन के समूह का कार्यभार दर्शाता है। यह अति कार्यभार ओवरलोडिंग पर ध्यान आकर्षित करता है ताकि पारी में कार्य, नई मशीन का क्रय, अधिसमय कार्य व उपठेका संबंधी विकल्पों पर विचार किया जा सके। यह कुछ विभागों या मशीनों पर कम भार अंडरलोडिंग की जानकारी भी देता है। ऐसी स्थिति में विक्रय प्रबंधक को मूल्यों में कमी करके अधिक कुशल विक्रेता बनना पड़ता है। और इस प्रकार से संयंत्र उपयोग बजट निर्माण के विभिन्न उद्देश्य और भी कई हो सकते हैं, जैसे सामग्री का उचित उपयोग, मशीन का किस तरह से उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए ताकि सामग्री का उचित उपयोग हो सके, समय का उचित उपयोग हो सके, मशीन का उचित उपयोग हो सके और लागत में भी कमी आ सके ताकि विक्रय को बढ़ाया जा सके और लाभ को बढ़ाया जा सके। तो इसका एक प्रारूप आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट है ए बी, मशीन है 1 2 3 और 4 5 6। ए और बी दो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मशीनों का उल्लेख है। 6 मशीनें हैं। नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल, नॉर्मल लॉस्ट टाइम, स्टैंडर्ड कैपेसिटी इन आवर्स, आउटपुट पर स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इस तरह से जो है एक प्रारूप, टेंटेटिव प्रारूप आपको दिया गया है, जिसके आधार पर आप मशीन उपयोग बजट का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, उदाहरण संख्या 9, पेज नंबर 3.16 पे आपकी बुक में उल्लिखित है, जिससे बताया गया है कि एक कारखाने में XYZ 3 वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। ये दो विभागों A तथा B से गुजरती हैं। निम्नलिखित समंकों से दोनों विभागों में मशीन उपयोग बजट तैयार कीजिए। There 3 articles XYZ are produced in a factory. They pass through 2 departments named A and B. From the following data, prepare a machine utilization budget in both the departments. सेल्स बजट है, प्रोडक्ट है आपका XYZ, एनुअल सेल्स है, बजट यूनिट है 6000, 3600 और 4800, ओपनिंग स्टॉक है 700, 600 और 600 और क्लोजिंग स्टॉक है 1000, 600 और 800। तो प्रोडक्शन बजट
डेटा आपको दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट एक्स वाई जेड है, मशीन आवर्स पर यूनिट है, मशीन आवर्स प्रति घंटा एक इकाई को बनाने में कितना लगेगा। डिपार्टमेंट ए में 40, 30, 150 और डिपार्टमेंट बी में 60, 20 और 120। इस प्रकार से ये डेटा आपको दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ मशीन्स आपको बताया, डिपार्टमेंट ए में 370 है, डिपार्टमेंट बी में 350 है। और टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर ड्यूरिंग द ईयर है 3000 घंटे एक मशीन काम कर सकती है। तो इस प्रकार से हमें एक मशीन बजट बनाना है, जिसमें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्शन कितना किया जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट अपने को निकालनी है, तो इसके लिए अपने को प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन बजट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन अगर अपने को ज्ञात करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं। तो हमें जितना प्रोडक्शन किया जाना है उतना हमें पता लग जाता है। तो प्रोडक्शन बजट आपके सामने है, जिसमें एक साइड में आपका प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड और दूसरी तरफ दूसरे सेकंड कॉलम में लिखा है सेल्स बजट। यूनिट्स दे रखी हैं 6000, 3600, 4800। क्लोजिंग स्टॉक एज गिवन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000, 600, 800। टोटल किया इसका टोटल यूनिट है 7000, 4200 और 5600। और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक लिखना है अपने को जो कि गिवन है 700, 600, 600 और इनको घटाया तो प्रोडक्शन यूनिट हमें मिली है 6300, 3600 और 5000, जिसे लास्ट वाले कॉलम में लिखा गया है। फिर इसके बाद इसका मशीन यूटिलाइजेशन बजट हमने बनाया है, जिसको डिपार्टमेंट वाइज बनाया, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो अपना हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं या शो कर रहे हैं वो हमें दिखनी चाहिए और इजीली समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप देखें कि प्रोडक्शन जो है एक्स वाई जेड लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में। एक्स वाई जेड का प्रोडक्शन जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 6300, 3600 और 5000। तो 6300, 3600 और 5000 हमारा प्रोडक्शन है। आवर्स पर यूनिट गिवन है। डिपार्टमेंट ए में मशीन एक्स 40 घंटे काम करेगी, 40 घंटे चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए, और वाई में 30 घंटे चाहिए और जेड में 150 घंटे चाहिए। तो आवर्स पर यूनिट हमें दिया हुआ था, वो हमने सेकंड कॉलम में लिखा है 40, 30 और 150। तो 6300 को 40 से गुणा किया तो 2,52,000 आया। 3600 को 30 से गुणा किया तो 1,08,000 आया और 5000 को 150 से किया तो 7,50,000 आया। तो मशीन आवर्स हमारे पास 11,10,000 हैं और नंबर ऑफ मशीन्स जो हमें चाहिए उसके लिए हम इसमें सब में 3-3 हज़ार का भाग देंगे, क्योंकि एक मशीन केवल 3000 घंटे ही काम कर सकती है सालाना। तो पहले में 3000 का भाग दिया तो हमें 81 मिला, दूसरे में 84 मिला, दूसरे में हमने 3000 का भाग दिया तो 36 मिला और तीसरे में 7,50,000 में 3000 का भाग दिया तो 250 मिला। और टोटल मशीन जो हमें डिपार्टमेंट ए के लिए चाहिए वो 370 चाहिए, जो कि हमें दी हुई भी है कि 370 जो मशीनें हैं वो हमें चाहिए। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट बी में आवर्स पर यूनिट हमें दिया हुआ है, जैसा कि डिपार्टमेंट ए का था ठीक वैसा ही डिपार्टमेंट बी का गिवन है। आवर्स पर यूनिट 60, 20 और 120। तो 60, 20 और 120 को हमें जितना डिपार्टमेंट द्वारा जितना प्रोडक्शन किया जाएगा एक्स वाई जेड का, उससे हमें गुणा करना है। तो प्रोडक्शन एक्स का 6300, इसे 60 से गुणा करेंगे तो हमें 3,78,000 रुपये मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट कॉलम में मशीन आवर्स के रूप में दिखाया हुआ है। ऐसे ही 3600 है, इसको 20 से गुणा करेंगे तो हमें 72,000 मिलेगा। और जेड में 5000 को आप 120 से गुणा करोगे तो हमें 6 लाख मिलेगा। टोटल आवर्स है 10,50,000। इसमें भी 3000 का भाग देना है प्रत्येक में। मशीन आवर्स वाले कॉलम में
तो हमें नंबर ऑफ़ मशीन्स मिलेंगी, क्योंकि एक मशीन 3000 से ज़्यादा साल भर में काम नहीं करेगी, 3000 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो 3,78,000 में भाग दिया 3000 का तो 1,126, 72,000 में 3000 का भाग दिया 24, और 6 लाख में 3000 का भाग दिया तो 2 लाख। इस प्रकार से टोटल रिक्वायर्ड जो मशीन है वह है 350, जो कि ऊपर हमें दे भी रखी है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि मशीन यूटिलाइजेशन बजट के माध्यम से हम मशीन की कितनी आवश्यकता है, कितनी देर उसका उपयोग किया जाएगा और कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, इन सब बातों पर आसानी से विचार कर सकते हैं। उन सब बातों को आसानी से हम इस बजट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, ताकि देखने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि मशीन जो प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, उसमें टोटल कितनी मशीनें चाहिएंगी, टोटल कितना प्रोडक्शन होगा, कितना टोटल उनमें आवर्स चाहिएंगे मशीन डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे चाहिए, डिपार्टमेंट बी में कितने घंटे चाहिए, डिपार्टमेंट ए की कितनी मशीनें चाहिए, डिपार्टमेंट बी की कितनी मशीनें चाहिए, और प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना कितना समय एक मशीन को, एक यूनिट को बनाने में लगता है, वह भी यहाँ पर शो हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो आप इसको देख करके आसानी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने मशीनें चाहिए। इसको आप आसानी से इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, कि जो कि बजट का एक उद्देश्य होता है। बजट निर्माण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो सूचनाएं हैं उनका प्रकटीकरण इस प्रकार से हो कि देखने वाले को आसानी से वह बात समझ में आ जाए। इसलिए इसका जो प्रकटीकरण है वो इस प्रकार से किया गया है ताकि यह देखते ही समझ में आ जाए और इसको आसानी से ये समझा जा सके। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट जो है या आवर्स पर यूनिट दे रखा है, इसकी जगह मिनट पर यूनिट हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि यूनिट जो है, पर यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है या मिनट्स में दिया हुआ है। अगर आवर्स में दिया हुआ है और मशीन का भी आवर्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा गुणा करना है। इसी प्रकार से मिनट्स में दे रखा है और मशीन का भी मिनट्स में दे रखा है तो सीधा गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ आवर्स में है और दूसरी चीज़ मिनट्स में है तो उसको आपको सिमिलरिटी करनी पड़ेगी, या तो आप उसको यूनिट में कन्वर्ट करो, आवर्स में कन्वर्ट करो या फिर मिनट्स में कन्वर्ट करो, ताकि आप जो है आराम से उन प्रश्नों को हल कर सकें। तो स्पष्ट है कि आप किस प्रकार से मशीन यूटिलाइजेशन बजट का निर्माण करते हैं। उससे पहले आपको प्रोडक्शन अगर दिया हुआ है तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपको प्रोडक्शन भी ज्ञात करना पड़ता है। उसके बाद ही आप मशीन यूटिलाइजेशन बजट का निर्माण कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि इस उदाहरण में हमने ये समझा है कि मशीन आवर्स, मशीन यूटिलाइजेशन बजट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से जो है प्रोडक्शन ज्ञात किया जाता है। उसका जो है मैंने दोबारा बताया आपको कि सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं तो हमें प्रोडक्शन ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रोडक्शन जो है ज्ञात करने के बाद मशीन यूटिलाइजेशन बजट का निर्माण किया जाता है और इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोस में आपको और अन्य बजट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।